अनडिफाइंड ऐसी डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है, एक ही तरह की वैल्यू है जो कि इटसेल्फ अनडिफाइंड है, यानी कि वो वैल्यू ही अनडिफाइंड वैल्यू है। ये उस वक्त होता है जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें और आप उसको इनिशियलाइज ना करें, उसमें कोई वैल्यू असाइन ना करें, सिर्फ आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, तो उस वेरिएबल को कहा जाता है कि ये अनडिफाइंड वेरिएबल है। तो वेरिएबल में जो वैल्यू होती है बेसिकली वो अनडिफाइंड होती है। आप किसी वेरिएबल को अगर उसमें पहले से वैल्यू मौजूद है तो उसे अनडिफाइंड कर सकते हैं, यानी कि वो सिर्फ डिक्लेयर्ड हो जाए, उसमें से वैल्यू रिमूव हो जाए। तो आप उस वेरिएबल को वार ए इक्वल्स टू जो भी वैल्यू मौजूद है, अगली लाइन में आपने ए इक्वल्स टू अनडिफाइंड लिख दिया तो वो वेरिएबल अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अनडिफाइंड की तरह नल भी एक स्पेशल डेटा टाइप है, उसमें भी सिर्फ एक वैल्यू है नल। जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, आप उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते वक्त लिख सकते हैं वार ए इक्वल्स टू नल। इसका मतलब ये कि आपने एक वेरिएबल बनाया है, उसको इनिशियलाइज किया है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो नथिंग, कुछ भी नहीं है, वो नल है। आप उसमें बाद में कोई वैल्यू असाइन करेंगे, कोई वैल्यू देंगे, लेकिन ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है। नल मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया है यहाँ पर। नल का मतलब ये नहीं है कि एम्प्टी स्ट्रिंग है या जीरो है। नल का मतलब, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, जीरो भी एक नंबर है, नल का मतलब कोई वैल्यू नहीं, एम्प्टी। इसलिए नल में और एम्प्टी स्ट्रिंग में डिफरेंस। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि नल और अनडिफाइंड में फ़र्क क्या है। दोनों ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नल है यानी कि कोई वैल्यू नहीं है, दोनों के केस में नो वैल्यू, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। अनडिफाइंड का मतलब है कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है लेकिन इनिशियलाइज नहीं हुआ, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि उसने कोई मेमोरी लोकेशन एलोकेट ही नहीं की, मेमोरी अक्वायर ही नहीं की है। वेरिएबल बना, आपने लिखा वार ए सेमीकोलन, वेरिएबल बन गया, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, वो अनडिफाइंड है। जबकि नल का मतलब है नो वैल्यू। नल, आप वेरिएबल ए इक्वल्स टू नल लिखते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर भी हुआ है, इनिशियलाइज भी हुआ है, लेकिन विथ नो वैल्यू। इनिशियलाइज हो गया, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है। इसके अलावा नल और अनडिफाइंड दो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। अनडिफाइंड इटसेल्फ एक डेटा टाइप है, नल एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। जो भी वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड होते हैं, जब आप डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज नहीं होते, तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट उनमें अनडिफाइंड कर देती है। जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट उनको अनडिफाइंड असाइन कर देती है। ऐसे वेरिएबल्स जो कि अनअसाइंड है, जिनमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है, जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट उनको अनडिफाइंड असाइन कर देता है। जब वेरिएबल बनता है, सिर्फ डिक्लेयर होता है वार ए इक्वल्स टू सेमीकोलन, तो जावास्क्रिप्ट खुद से उसमें अनडिफाइंड असाइन कर देता है। जबकि नल आपको खुद असाइन करना पड़ता है, नल जावास्क्रिप्ट असाइन नहीं करता। आपको अगर किसी वेरिएबल को एम्प्टी करना है तो आप वार ए इक्वल्स टू नल असाइन करेंगे ताकि वो वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज हो, लेकिन उसमें वैल्यू कोई भी वैल्यू ना हो, नो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है नल। में वैल्यू कोई भी वैल्यू ना हो, नो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है नल। जहाँ हम एग्जांपल देखते हैं अनडिफाइंड की और नल की। मैंने एक वेरिएबल बनाया वार नेम सेमीकोलन, और इसे मैं प्रिंट करके देखता हूँ। अब हम अनडिफाइंड और नल के एग्जांपल देखते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाया वार ए सेमीकोलन। अब ये एक ए का वेरिएबल बन चुका है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई। इसको देखते हैं इसमें क्या वैल्यू आई है। अनडिफाइंड, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और इनिशियलाइज नहीं हुआ, तो इसमें बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट ने अनडिफाइंड स्टोर कर दिया है। अब मैं अगली लाइन में आके ए में कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ और उसे प्रिंट करके देखते हैं, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे वेरिएबल बना, पहले अनअसाइन था और उसमें कोई वैल्यू नहीं थी। अब मैं चाहता हूँ इसे फिर से अनडिफाइन कर दूँ, ए इक्वल्स टू। इसी तरीके से अगर हम
नल के लिए एग्जाम्पल बनाए तो आप लिखेंगे var a इक्वल्स टू नल, क्योंकि var a इक्वल्स टू var a सेमीकोलन लिखकर अगर आप लीव कर देंगे तो होगा ये कि ये वेरिएबल अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी कि इसमें अनडिफाइंड है। मैं अनडिफाइंड नहीं चाह रहा, मैं नल चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नल। तो इसका मतलब ये कि ये डिक्लेयर हुआ है, इनिशियलाइज हुआ है विद वैल्यू नल। अब मैं इसमें कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड console.log a। इनिशियलाइज करने से पहले भी देख लेते हैं। पहले नल आ रहा था, अब वैल्यू। अगर मैं इसको इनिशियलाइज ना करता नल से तो ये अनडिफाइंड होता। तो जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा लेकिन इनिशियलाइज नहीं होगा तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड रखा होगा। अगर आप वेरिएबल बनाने के बाद उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं आपने नल स्टोर कर दिया, तो इस तरीके से आप नल और अनडिफाइंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। जनरली जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे और उसमें कोई वैल्यू नहीं रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अनडिफाइंड होगा। अगर आप किसी वेरिएबल को खुद से उसमें से वैल्यू ख़त्म करना चाहते हैं तो उसमें नल असाइन किए करते हैं।